कहाँ तक हमने पढ़ा था? चलिए एक बार रिवाइज कर लें फटाफट, जल्दी जल्दी 2 मिनट में। हाँ, सब लोग इधर बोलेंगे। मगध पे आपका अगर हम नक्शा दिखा के अगर बात करें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये आपका क्या कौन सा एरिया है जी? मगध है। ये कौन सा एरिया आपका है? मगध। फिर मगध कैसे फैल गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक है ना। ये आपका मेन मगध था। मगध पर कितने राजवंशों ने शासन किया? 7 राजवंश ने। उसका ट्रिक क्या था? हसीन, मशुकसा। एकदम फटाफट बोलेंगे तेजी से। ह से हर्यक वंश। संस्थापक बिंबिसार। किस धर्म को मानता था? बौद्ध को मानता था। इसने अपना राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरा। इसने हाँ, इसके दरबार में कौन सा वैद्य रहता था? जीवक। संजीवनी कौन बोल रहा है? गधा। जीवक। कौन था? जीवक। जीवक जो था वो जीवक कहाँ गया था? अवंती के राजा, जिसका नाम अभी क्या है? उज्जैन। अवंती के राजा किसके पास? चंद्रप्रद्योत के पास। उसका इलाज किया था, है ना। अब आइए, तो हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु को किस नाम से जानते हैं? पितृहंता। एक्चुअली ये जो इसका हर्यक वंश है, इस वंश का ही नाम है पितृहंता वंश। सवाल SSC-MTS ने पूछा था लास्ट ईयर, पितृहंता वंश के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है जी? हर्यक वंश को, क्योंकि सबने बाप को मारा है और फिर बना है। ठीक है। बिंबिसार के बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु का बेटा उदयन। उदयन का बेटा सबसे लास्ट में कौन था? नागदशक। इसकी हत्या किसने किया? शिशुनाग ने। किसने किया? शिशुनाग ने। और कौन सा वंश बना? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। उसका बेटा कालाशोक। कौन था? जिसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ हुआ था जी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। भूल गए? आइए, कौन था? फिर आप कौन आएगा? नंदवंश। नंदवंश संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद ने किसकी उपाधि लिया था? सर्वछत्रांतक। किसका लिया था? सर्वछत्रांतक। और उसने किसकी नाश करने को निकला था? क्षत्रियों का विनाश। उसने कलिंग पे आक्रमण किया था। अभी आपको बताऊंगा, जिसने भी राजा बना है एक बार कलिंग को जरूर बजाया है। कलिंग को बजाने का रीजन क्या था? वहां प्रसिद्ध हाथी था, प्योर शुद्ध देसी हाथी मिलता था वहां, हिंदी मीडियम वाला, बहुत तगड़ा। ठीक है, इसीलिए उस पर आक्रमण करता था। तो कलिंग पे आक्रमण किसने किया? महापद्म नंद ने। और कौन सा उपाधि लिया? एकराट की उपाधि। कौन सा उपाधि? एकराट। इसका बेटा धनानंद। धनानंद कैसा था? 1 नंबर का बेवड़ा था। शराबी, मवाली, बवाली जो भी बोलो, सबके उसके अंदर गुण आएगा। ये दिन भर दारू पी के उल्टल रहता था। उसको डिस्को ऑर्केस्ट्रा का खूब शौक था। वो दारू पीता था, नचनिया कहाँ है, नचाओ गाना सुनेंगे। अब गाना सुन के उल्टल रहता था दिन रात, उसको और कोई मतलब नहीं रहता था। उसी समय किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का। सिकंदर सबसे पहले किस पे आक्रमण करता है? तक्षशिला पे। किस पे? तक्षशिला। तक्षशिला भी फिलहाल में कहाँ है? अफगानिस्तान में। तक्षशिला के जो राजा थे उसका नाम क्या था? आम्बी। आम्बी ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। और उसने किस पे आदेश दे दिया? सिंध पे। सिंध के राजा कौन थे? पोरस। कौन थे? पोरस। पोरस को हराया कि नहीं हराया? हरा दिया। पोरस को हराने का कारण क्या था? बढ़ई और घोड़ा, सॉरी हाथी। हाथी और बढ़ई। हाथी और
हाँ जी, आक्रमण कारण इसको जीतने का। सिंध में जो राजा पोरस थे, पोरस और सिकंदर, सिकंदर के बीच कौन सा युद्ध हुआ? हाइडेस्पीच का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाइडेस्पीच का युद्ध। किस नदी के पास? झेलम नदी। झेलम नदी का नया नाम क्या है? सॉरी, पुराना नाम क्या है? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता नदी। कौन सी नदी? वितस्ता नदी। वितस्ता नदी को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीच। क्या बोलते हैं? सब सवाल में पूछा गया है। तो उस पे हराया था हाइडेस्पीच के युद्ध में, ये सब हम देख चुके हैं। उसके बाद इसका सेना ने किस नदी को पार करना था? व्यास नदी को। व्यास नदी को पार करने से पहले यहाँ एक पंडित थे, शिक्षक, जिसका नाम क्या था? चाणक्य। इन्होंने कहाँ आए? मगध में। मगध में उसमें शासक कौन था? कौन था? कौन था? नंद वंश का धनानंद। धनानंद ने उनका चोटी पकड़ के बाहर फेंकवा दिया। तो उन्होंने एक लड़का उठाया जिसका नाम क्या था? सिकंदर। सिकंदर ने इसको वापस भेजा। किसको? क्या नाम है इसको? सिकंदर। हम क्या बोले? चाणक्य एक पटना से एक लड़का उठाए जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उनसे कहा कि तुमको किससे लड़ना है? सिकंदर से लड़ना है। सिकंदर से लड़ने के लिए उसने एक अफवाह फैला दिया कि व्यास नदी को जो पार करता है वो देवताओं का भूमि है, देवों का भूमि है, यहाँ तरह तरह की बीमारियां हो जाते हैं, लूला हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, कोल फूट जाता है। तो सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया और सिकंदर का सेना वापस लौट गया। सब कहानी हम कर चुके थे। फिर उसके बाद आपका चंद्रगुप्त मौर्य आता है, किसको मारता है? धनानंद को। धनानंद को मारने के बाद इसकी शासन समाप्त हो जाती है और एक नया शासन जन्म लेता है, इसका नाम क्या है? मौर्य वंश। अब यहाँ से हम देखेंगे लाइव आगे, ठीक है? तो पीछे का तुम लोग भूल जाते हो, ऐसे काम चलेगा? सिकंदर वाली कहानी आती, बाकी कहानी कौन याद रखेगा? देखो, आपको इतिहास में एक चीज बताता हूँ, हिस्ट्री ऐसा है, जब तक प्रीवियस याद नहीं रहेगा आगे आपसे याद ही नहीं होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। अशोक तभी समझ में आएगा जब उससे पहले आप बिंदुसार पढ़ेंगे। बिंदुसार तभी समझ में आएगा जब चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य तभी समझ में आएगा जब उससे पहले नंद वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे और हर्यक वंश पढ़ेंगे। इसीलिए कहानी इतिहास में इतना अच्छा बनाया है, हम सही से पढ़ते ही नहीं है। रिलेट अच्छा से करिए उसको, ठीक है? अभी तक हमने रिलेट किया, अब आगे रिलेट करते हैं। फिर से आपको एक बार नक्शा पे लेके चलते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है? मगध। ये क्या आपका? मगध। अब मगध पे कौन हो गया? कौन हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, किसको मार करके? धनानंद को, ठीक है? कौन सा वंश से शासन हुआ जी? मौर्य वंश। मौर्य वंश की संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था? क्षुद्र जाति का था। किसका था जी? क्षुद्र जाति का था। ऐसा कहा जाता है कि पहले जो भी राजा बनते थे वो सब किसके बनते थे? उच्च जाति के बनते थे। ये निम्न जाति का है। किस जाति का था? निम्न जाति का था। अब एक बात बताइए, जब राजा सब उच्च जाति के बनते थे और निम्न जाति को बना दिया गया, तो क्या चाणक्य के पास परिस्थिति नहीं आई होगी? लोगों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? पड़ा था। चाणक्य ने लोगों को समझाया कि चंद्रगुप्त जो है भले ही निम्न जाति का है, एक योग्य शासक बनेगा। कैसा बनेगा? योग्य शासक। और राजा कौन बना? चंद्रगुप्त। इसका पीएम कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बीवी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? दुर्धरा। दुर्धरा किसकी बेटी थी? धनानंद की बेटी थी। दुर्धरा थी धनानंद की बेटी थी। कौन थी? बेटी थी दुर्धरा, ठीक है? इसकी पहली पत्नी थी, दूसरी पत्नी भी आगे बनेगी। अब देखो, दुर्धरा थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य
जब लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ये निम्न जाति का है, बहुत से इतिहासकारों ने ये भी बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जिस वंश से आता था, मौर्य वंश, नेपाल की तराई में रहने वाले एक छोटी सी जाति थी। नेपाल की तराई में जब घनानंद को चोटी पकड़ के बाहर निकाल दिया गया था, तो गुस्से में जा रहा था, तो ये लड़का अपनी माँ के साथ रोड पे भीख मांगने कहीं जा रहा था, तो इसको पकड़ लिया और पकड़ के कहा गुस्से में, यही लड़का जो है उसका विनाश का कारण बनेगा। किसका विनाश का कारण बनेगा? धनानंद को। और उठा लिया, और उठा कहाँ ले चला गया? तक्षशिला। और तक्षशिला में जाके उसको क्या दिया? क्या दिया? पूरा उसको परीक्षण दिया था। इस बहुत से इतिहासकारों ने कहा था, बहुत से इतिहास का कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, नेपाल की तराई में नहीं था, वो भारत में पटना का ही रहने वाला था, पाटलिपुत्रा का ही रहने वाला था, और वो जाति निम्न था। लेकिन अभी तक इतिहासकार स्पष्ट रूप से नहीं आ पाए, इसीलिए आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे चीजें कि नेपाल के तराई में था कि पाटलिपुत्रा का था, लेकिन ये जरूर मिलेगा वो किस जाति का था, तो निम्न जाति का था। किसका था? निम्न जाति का था। अब चंद्रगुप्त शासन करने लगा, चंद्रगुप्त शासन करने लगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। अब उसी समय, अब यहाँ की कहानी रोक के अब कहानी आपको सिकंदर के पास फिर से ले चल रहा हूँ। सिकंदर वापस लौट गया था, बेबीलोन चला गया था, बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी, उसका घोड़ा बुके फराल की भी मृत्यु हो गया था, कहानी कर लिया। अब सुन, सिकंदर का दो सेनापति था, एक जल सेनापति निर्याकस और स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। जल सेनापति को कोई आपत्ति नहीं हुआ, उसने अपना क्या नाम है जहाज लिया, वापस चला गया कहाँ? मैसिडोनिया, जहां से आया था। स्थल सेनापति जो था कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर इसके दिमाग में घूम रहा था, क्या घूम रहा था कि ससुरा सबने अफवाह तो नहीं फैलाया है, काहे कि सिकंदर की जब बेबीलोन में मृत्यु हुआ था, इतिहासकारों ने कहा है कि सिकंदर को भी मारने में किसका हाथ है? चाणक्य। कि चाणक्य जो था वो जहर नीति में बहुत ही निपुण था, जहर नीति में निपुण था। चाणक्य जो था विष कन्याएं पालता था। यू नो विष कन्याएं? जानते हो? विष कन्या उसे बोलती जो छोटी लड़की होती है, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट होती है, उसको लगता है कि आगे चल के ये बहुत ही, कहते हैं ना, आलिया भट्ट जैसी बनेगी, ठीक है, कि कोई भी देखेगा तो फिदा हो जाएगा। अब वैसी लड़कियों क्या करता था, चाणक्य 8-10 लड़की को रखता था, अब बचपन से छोटे छोटे जहर देता था। जैसे आप लोग चावल खाते हैं? नहीं खाते हैं? गेहूं खाते हैं ना? कुछ नहीं, घास सुनते हो? चावल खाते हैं। अब चावल गेहूं अनाज खाते हैं ना जी, अनाज में हम लोग कौन सा खाद डालते हैं? यूरिया। आप जब खाना खाते हैं, आप जब खाना डालते हैं तो हर दिन 1 ग्राम यूरिया खाते हैं। कितना खाते हैं? 1 ग्राम यूरिया। क्या आपने अभी तक की लाइफ में अगर 1-1 ग्राम को जोड़ा जाए तो जो 2-4-10 किलो यूरिया खा चुके होंगे? क्या आप मर गए? नहीं। लेकिन एक के दिन 10 किलो यूरिया घोर के पिला दिया जाए, जितना भी पिला दिया जाए तो क्या होगे? खत्म हो जाओगे। उसी तरीके से चाणक्य क्या करता था? विष कन्याएं रखता था, धीरे धीरे जहर देता था। धीरे धीरे क्या करता था? जहर देता था। और वो जो जहर देता था वो उसके शरीर में असर करता था। जब लड़की बड़ी हो जाती थी तो उसकी सारा शरीर पूरा जहरीला बन जाता था। अब जिसको मारना है, जिसको मारना है, उसके पास वो विष कन्याओं को भेज दो। फिल्मों में देखते हैं ना, गुंडा के पास अवतार बना के भेज दिया जाता है, उस पर बंदा फिदा हो जाता है, इनवाइट करता है आओ कॉफी के लिए। उसी तरीके से पहले जिस राजा को मारना होता था उसके लिए विष कन्या भेज देता था। कौन? चाणक्य। और राजा के पास जाएगा, राजा लोग होता ही था, ससुरे का दिल नहीं समुंदर होता था, 4 गो बीबी रख ले फिर भी कोई अगर दिख गई चलते फिरते उसको भी नहीं छोड़ता था। ऐसी स्थिति में विष कन्या क्या करेगी? थोड़ा सा नाखून चबा दिया तो भी जहर फैल गया, गलती से पप्पी झप्पी लेने के चक्कर में दांत काट लिया। अब राजा के पास गया है इनविटेशन पे, तो
माला उतारने तो आरती उतारने जाएगा नहीं। तो ये चाणक्य के बारे में कहा गया कि जरूर चाणक्य ने 20 कन्याएं भेजा था किसके पास, सिकंदर के पास, और सिकंदर मरा है क्योंकि सिकंदर के पास जो वैद्य था वो भी अच्छा वैद्य था। जब वो वैद्य ठीक नहीं कर पाया, उसका पेट दर्द, और सिकंदर मर गया, तो चाणक्य ने उसको मारने में हाथ है। खैर जो भी मारा उसको, इतिहास में चीजें प्रूफ नहीं हो पाई है। कुछ इतिहासकारों ने कहा है क्योंकि चाणक्य जो था जहर में निपुण था। अब बात चलते हैं, सिकंदर मर गया, जल सेनापति वापस लौट गया। स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर के मन में था कि हमारे राजा जी को एक मगध जीतना था, भारत जीतना था, क्योंकि उसको क्या बनना था, विश्व विजेता। विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर को जितना देश फाइंड हो चुका था, भारत को छोड़कर सबको जीत चुका था। तो भारत जीतने के लिए उसने चला वापस लेके सेना, कहा सब वापस चलो। कहाँ चलो, चलो फिरते, कुछ न कुछ तो है। जब वापस आया तो इस सेल्यूकस निकेटर को पता नहीं था कि यहाँ पे वंश चेंज हो गया है। उसको लगा था अभी भी कौन है, नंद वंश है, वो दारू पी के उल्टल होगा, हम जाके उसको मार देंगे और नंद वंश पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। क्योंकि सिकंदर से पहले भी डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था, वो ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं किया था, इसलिए ज़्यादा वर्णन नहीं है, आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, है ना। अब सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था, सेल्यूकस निकेटर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से स्टोरी जबरदस्त है। ये वापस आया, वापस फिर इसी जगह से आया, इसका मित्र दोनों था ही इधर। इसने कहा कि काम करो, चलो आक्रमण करते हैं, इस बार ब्यास नदी पार कर जाओ। ब्यास नदी पार करने लगा, ब्यास नदी पार करने लगा। जब ब्यास नदी पार करने लगा, इस बात को पता चल गया, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, चाणक्य को। और इस बात का पता सेल्यूकस निकेटर को पता चल गया, किसी ने कह दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास खूब हाथी है। क्या है, हाथी है। अब एक बात बताओ, आप सामने वाले से लड़ने जा रहे हो, सामने वाले के पास तलवार है और आप डंडा लेके जाओगे, तो कौन जीतेगा, ऑब्वियसली तलवार वाला जीतेगा। तो सामने कौन था, हाथी वाला, और सेल्यूकस के पास क्या था, घोड़ा। क्या था, घोड़ा। अब इसने कहा, इससे पोरस से कहा कि काम करिए, हाथी लाइए सब। इसने हाथी लाया, खूब हाथी लाया, उतना हाथी लाया जितना से युद्ध लड़ सकता था। इसने ब्यास नदी को पार कर लिया। ये बिहारी बहुत तेज था, ठीक है। इसका पीएम कौन था, चाणक्य। चाणक्य, चाणक्य और तेज था, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपका मंत्री बहुत बढ़िया है, मोदी जी सफल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका टीम बहुत बढ़िया है, टीम उनका बहुत बढ़िया है। अब चाणक्य को पता चल गया कि ससुरा हाथी लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है, हाथी लेके आ रहा है। अब चाणक्य ने क्या कहा सिकंदर से, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य से, कहा एक काम करिए, वो हाथी ला रहा है ना, हम घोड़ा रखेंगे। क्या रखेंगे, घोड़ा। अब बिहारी दिमाग लगाएगा यहाँ पे, कहा कुछ मत करो, इनको अभी शांत रखो, उधर जहाँ पे है ब्यास नदी के पास शांत रखो, उधर ही रहने दो। ब्यास नदी पार करके वो टेंट डाल लिया था, इंतजार करो सही समय का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि सही समय कब आएगा गुरुजी, तब उन्होंने कहा कि धैर्य रखो, हम बताएंगे, बरसात का समय आने दो। जैसे बहुत से एरिया में बाढ़ आती है, बिहार में अगर हम नेपाल की क्षेत्र अगर जाएंगे, दरभंगा मधेपुरा, उधर बाढ़ आती है। तो बाढ़ जहाँ आती है ना, वहाँ के बच्चे लोगों को तैरने का एक्सपीरियंस होता है। आपको पता होता है बाढ़ आएगा तो क्या करना है, सारी चीज़ें हर साल हम उपलब्ध रखते हैं। जैसे ठंडी जहाँ कड़ाके की पड़ती है, वहाँ देखते हैं गांव में अभी से उपले गोईठा उठा जमा करके रखते हैं कि ठंडियों में आग तापने के काम आएगा। और जहाँ ठंडी पड़ता ही नहीं है वहाँ नहीं रखेंगे। अब इन सीबीएसई वाले को पता ही नहीं था बाढ़ क्या होता है। इन बिहारियों को बाढ़ से वाकिफ था, नदी में कूद के नहाता था, गंगा नदी में, तो बाढ़ तो रोज देखता था, ठीक है। अब कहा एक काम करो, बाढ़ का समय आने दो, बरसात का,
बरसात का समय आया, सावन का महीना था, बरसात आया। अब बरसात में वैसे भी भारत में सारी नदियां क्या होती है, लबालब भर जाती है। भर गया, अब कहा इसको मौका है, छेक लो। किसको, सेल्यूकस निकेटर को। बरसात में जब पानी ज्यादा होगा ना तो हाथी नहीं चल पाएगा, हाथी घोड़ा चल जाएगा। सेम एगो मोटा आदमी को पतला आदमी है, हमरे जैसा पतला आदमी रहेगा, कहूँ दौड़ के पार हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा हवा चलेगा तो हम उड़ भी जाएंगे। लेकिन हमरे से गैंडा रहेगा बिल्कुल 150 किलो का, हाँ आवाज आया नहीं है, अनुराग रहेगा, वो बोलेगा हम डूब के मर जाएंगे कबूल है, पर भाग नहीं पाएंगे। काहे वो भाग ही नहीं पाएगा। उसी तरीके से घोड़ा भागने में तेज होता है। इन्होंने कहा एक काम करो, घोड़ा रखो। क्या रखो, घोड़ा, और इसको रहने दो हाथी, क्योंकि वो हाथी लेके आया है। उसको पता था कि चंद्रगुप्त भी क्या लेके आ रहा है, हाथी, तो उधर से भी क्या लेके आया, हाथी। इसने घोड़ा लेके गया और घोड़ा को ऐसा दौड़ाया इसमें चारों ओर कि उसका हाथी पिछुल पिछुल कर खुद ही गिर रहा था। अब जब आप दौड़ रहे हैं तो हाथी भी दौड़ेगा इधर से इधर, अब ऐसे दौड़ेगा, पैर फिसलेगा। जस्ट इमेजिन करो फर्श पे आप सरफ का पानी बिखेर दो और दौड़ो, उसमें मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, हाथ पैर टूट जाएंगे। अब वैसे कीचड़ में हुआ यहाँ पर, घोड़ा को दौड़ा दिया ये लोग, हाथी भी दौड़ा, हाथी फिसल के गिरा। अब हाथी को उठने में टाइम लगेगा, हाथी गिरता था 2-4 सैनिक उसका खुद का दब के मर जाता था, ठीक है। इस तरह से करके सिकंदर ने किसको, सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने लगा। अरे भाई वही होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित करने लगा। जब सेल्यूकस निकेटर ने पराजित होने लगा, अब देखो पहले के राजा बहुत चालाक होता था, जब पराजित होने लगा तब इसने अपनी बेटी, जिसका नाम था कार्नेलिया, इसका नाम था हेलिना, हेलिना भी कहते थे, अब ऐसे नाम क्या था, कार्नेलिया। उसने कार्नेलिया को आगे कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य बिहारी लौंडा, खूबसूरत सीबीएसई लड़की को देख के अब उसका, ओ माय गॉड ये कौन है रे, उस ससुरा जो है युद्ध का लड़ेगा, बोलेगा युद्ध रुको, युद्ध नहीं होगा, अब कुछ और होगा। ये बहुत चालाक था। इसने जब युद्ध हारने लगा, किसको खड़ा कर दिया, कार्नेलिया को। कार्नेलिया एक बार अपना जुल्फ ऐसे बिखेरी, चंद्रगुप्त घायल हो गया। तब क्या हुआ, ये हारने से अच्छा है क्या कर लो, समझौता कर लो। क्या कर लो, समझौता कर लिया। और बदले में कार्नेलिया का विवाह किससे हो गया, चंद्रगुप्त से हो गया। किससे हो गया, आजा, क्या हुआ क्या बोल रही हो, चंद्रगुप्त मौर्य से क्या हो गया, विवाह हो गया। शादी लगाना, अरे विवाह हुआ तो विवाह लगाना नहीं गाएगी। हाँ ठीक है, ये बेवड़ा ऐसी बोलते रहता है। आओ इधर, अब चंद्रगुप्त से विवाह कर लिया। अब एक बात बताओ, आपका किसी आदमी से लड़ाई हो और तगड़ी लड़ाई हो, लड़ाई में उसको पराजित करके आप कहें कि उसकी बेटी से ब्याह करेंगे, वो ब्याह करने देगा? एक तो दुश्मन, लेकिन समझौता हो जाए तो ब्याह कर देगा। लेकिन ब्याह तो कर देगा, उसके बाद वो भी ससुरा मन में शक लगल रहेगा। क्या शक लगल रहेगा कि ब्याह तो कर दिए, पता नहीं हमारी बेटी को मानेगा कि नहीं मानेगा, क्या काम करवाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं मार मुर के फेंक फाक देगा, हम वापस लौट जाएंगे तो। ठीक है, इसने विवाह कर दिया किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। और फिर इसने सोचा कि विवाह तो कर दिए, इस ससुरा के वो पहले से औरत है और भी बिहारन है, का नाम क्या था, दुर्धरा, है ना। देसी जो लड़की होती है ना, बिहारी पे गांव की लड़की बहुत खतरनाक होती है। अपना पति का, अगर उसका पति किसी महिला तरह हंस के बतिया रही है, किस मैटर पे बात हो रहा है, भाड़ में जा ससुरा,
वो बाहर में जाए, वो पहले से मन में गुस्सा रहेगी, बर्तन फटकते रहेगी। अब तो ऐसे घर आओ तो थरिया पटक देगी इसी करके लिए। क्या हुआ, जाइए बताइए सौतन से, अरे हुआ क्या, मत पूछिए, निकल जाइए यहाँ से, बता दे रहे हैं हम आपको। पूछबे नहीं करेगी क्या हुआ। हाँ, अगर वो केकरो से बतिया रही है हंस के, तब आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बीवी किसी से हंस के बतिया रही है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पूछ दिया कौन था वो, हाँ शक करते हैं हमारे ऊपर, तो आप तो शक कर रहे हैं ना, हाँ शक कर रहे हैं हमारे ऊपर, आपने पूछ दिया तो शक कर रहे हैं। और आपको देख लिया, ओ माय गॉड, वैसे इसको लगा कि बिहारन है, हम ब्याह तो कर दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बढ़नी लेके खड़ा रहेगी, झाड़ू लेके पहले खड़ा है, आओ। सीबीएसई की लड़की है, वैसे भी नाजुक लड़कियां होती सीबीएसई की, अब बिहार बोर्ड की लड़की थी, ठीक है। बिहार बोर्ड लड़की एकदम डिमार्ट होती है, यू नो डिमार्ट, डिमार्ट समझती हैं, व्हाट इज डिमार्ट, भीट, कुछ बोलो उसको, हाँ ठीक है, चाय बना के लाओ, ठीक है, पानी पिलाओ, पी लीजिए करके, नौकर है कोई आपका देगा, होता है ना जी। घर में बहन वहीन होगा तब देखिएगा ध्यान से, देगा एक गिलास पानी मांग दो, हाँ तुम्हारा नौकर है ना, देंगे भर के लाके, पी चुटा जाके उठ के, है ना। अब वही सीबीएसई वाला में, भाई आपको पानी चाहिए, पापा जी आपको पानी चाहिए, अभी लाती हूँ पापा जी। सीबीएस, हाँ संस्कार नहीं होते हैं, वो एबीसीडी के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, ये दिक्कत है उनके अंदर। बाहर जितनी लड़कियां ठकाती हैं, जैसे सीबीएसई की लड़की अट्टा मार्केट चले जाए, तो दुकानदार देख लेगा, अच्छा सीबीएसई की है, 200 रुपये का सामान बोलेगा 600 रुपया, कर ससुरी कितना मोले करती हो, भैया 500 रुपये नहीं दीजिएगा, नहीं बहन जी नहीं पड़ता बहुत, पता है बहुत महंगा आया है, भैया जी दे दीजिए ना 500 में, क्या करिएगा, ठीक है ले लीजिए। अगर वही गई हिंदी मीडियम की लड़की 200, तब 200 सामान 600, हाँ तो 600 में लेंगे, शकल देखा अपना, 600 में देंगे, 50 रुपया के है, अब वो भी ससुराल 600 तो बोल दिया, सीधे 50 रुपया बोल देगी। बहन जी इधर आइए, आपको लेना है, नहीं तुम तुम्हारा शकल देखने के लिए पूछे थे, चलिए 300 रुपये दे दीजिए। अब हम 50 बोल दिए हैं तो 150 रुपया देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। करते करते लड़की 200 में ले आ जाएगी, आ जाएगी ना, आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब वैसे अब कहानी चलती है इधर पे। अब इसने तब क्या सोचा कि एक बात बताओ, हमारी, अब इधर आ जाओ, अब हमारी बेटी का ख्याल रखेगा कि नहीं रखेगा। इसने अपना एक राजदूत छोड़ा, जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को कहा, ये तू बड़ा ध्यान रखना रे, हमारी बेटी सही से रह रही कि नहीं रह रही है, कोनो दिक्कत तो नहीं हो रहा है, तनी सन अगर ऊंच नीच तुम्हें दिखे, थोड़ा सा भी ऊंच नीच दिखे, हमको फोन कर दियो यूनान, हम तुरंत आ जाएंगे। हाँ वही, जब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, उसने पूरा मगध भ्रमण किया। मगध भ्रमण करने के बाद इसने एक किताब लिखा जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में पहली बार पूरे मगध का साम्राज्य का वर्णन था। उसमें लिखा गया कि हम अपने, क्या नाम है, कि आपकी बेटी कार्नेलिया को कोई दिक्कत नहीं होता है, और पहली बार इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दर्शाया गया। इतना अच्छा राजा जो हर प्रजा का ख्याल रखता था, ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करता था। किस बुक में मिला? इंडिका में मिला। जब ही ब्याह कर रहा था, अब चंद्रगुप्त बोला ब्याह के टाइम में, ब्याह तो ऐसे करेंगे नहीं, बिहारी लौंडा बिना दहेज के ब्याह कर ले से हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है बाबूजी के तुमरा हम देखे हैं, दबा के पैसा लेने वाला आदमी है वो, कहता हाँ सर हो सकता है, निकाल देंगे तुमको घर से, ठीक है, बोलो मत करना इसे। अब इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा दहेज में क्या दोगे, तो दहेज में ध्यान रखना, दहेज में चेलुकस निकेटर में उसको 4 जगह दिया। 4 जगह का नाम क्या था?
एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया और क्या और नाम था, पेरिस्पेनिया। हाँ, पहला एरिशिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया, आपका चौथा पेरिस्पेनिया। जो आपका दो अभी उसका वास्तविक नाम है काबुल, कंधार, मकरात, हेरात। क्या नाम है? आपको दोनों नाम लिख देता हूं। एरिशिया आपका नाम है एरिया, सॉरी एरिशन, एरिया, जेट्रोसिया का, ठीक है, आराकोसिया, अरे सब हिंदी में ही है, ये पुराना नाम है, वो भी लिख रहे हैं। एरिया, ये नाम पूछा जाएगा आपसे। एरिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया और चौथा आपका नाम था पेरिस्पेनिया। पेरिस्पेनिया, इसका नाम जो अभी है, इसका नाम है काबुल, कंधार, ठीक है, मकरात, काबुल, कंधार, मकरात और चौथा का नाम है आपका हेरात। ये दो जगह भी आपका अफगानिस्तान में, कहाँ जी? अफगानिस्तान में। और दो जगह पे क्या बना है? पाकिस्तान बना है। मतलब आप खुद सोचो कि दो जगह पे क्या बना है? अफगानिस्तान। इन दो जगह पे क्या बना है? पाकिस्तान। कौन सा जगह? चारों नाम बताओ, जल्दी बोलो। एरिशिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिस्पेनिया। 4 बार बोलोगे। क्या रे, पान खा रहे हो क्या ऐसे? बैल कहेंगे, तेज बोलो। एरिशिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिस्पेनिया। एरिशिया, आराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरिस्पेनिया। काबुल, कंधार, मकरात, हेरात। ये दो गो से क्या बना है? अफगानिस्तान। और दो गो से क्या बना है? मतलब एक बिहारी के दहेज में छोड़े हुए जमीन पर आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और उड़ता ऐसे है जैसे लगता है चाचा ने खरीदा है उसको। बताओ, उड़ता ऐसे है जैसे उसके चाचा ने खरीदा है और उसको नहीं पता एक बिहारी ने छोड़ दिया था जमीन। जा, अब सुनो, इंडिका पुस्तक लिखा, ठीक है। इंडिका पुस्तक में पहली बार किसका वर्णन किया उन्होंने? पूरा मगध का। और उन्होंने खत लिखा किसको? किसको? सेल्यूकस निकेटर को, कि आपकी बेटी कार्नेलिया बहुत अच्छे तरीके से रहती है, एक रानी की तरह रहती है और उसको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज घूम रहा था, टहल रहा था। टहलते टहलते पूछा, एक बात बता, जब उसको अपनी बेटी से हमें ब्याही करना था, ये चारों दान में ही देना था, तू ससुरा हमसे युद्ध काहे लड़ा रे? जब बात सही है ना जी, जब आपको बेटी देना है और चारों दहेज में देना है, तो तुम हमसे युद्ध काहे लड़ा था? इसने कहा, जानते हैं, वो बेटी ब्याह करने नहीं आया था, वो जमीन देने नहीं आया था। आपके मगध में हाथी है बहुत बढ़िया बढ़िया, हिंदी मीडियम का हाथी, वो हाथी लेने आया था। काहे लाना था? काहे कि उस समय तक जो अभी उड़ीसा है, उस समय नाम क्या था? क्या नाम था? कलिंग। कलिंग भी आपको नंद वंश में महापद्म नंद ने जीत चुका था, तो वो भी किसका हो गया? मगध का। तो कलिंग में क्या पाया जाता है? हाथी। तो कहा कि आपके पास हाथी बहुत बढ़िया बढ़िया है। बोले ससुरा जे बात हमसे बोला कहीं नहीं। बोला ससुर जी को फोन कर। ससुर जी को फोन किया कि जल्दी आइए, आपको सिकंदर, क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य बुला रहे हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दान में दिया। 500 हाथी दान में दिया। ये पिछले साल यूपीपीसीएस के सवाल में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? ध्यान से सुनना। पूछा गया था, युद्ध के पश्चात जब सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह सिकंदर से किया, तो बदले में सिकंदर ने सेल्यूकस को क्या दिया? ऑप्शन में था 500 बीघा जमीन, ऑप्शन में था 500 गांव, ऑप्शन में था 5000 घोड़े और 500 हाथी।
क्या दिया? 500 हाथी दिया था। किसको? बोला हाथी चाहिए बेवड़ा को। बोला कहीं नहीं, इस ससुर जी भी हमारा ना पागल है। बोला उसको और हाथी दो। हाथी देकर कहाँ भेजा? आप अपना घर जाइए। उसी समय आइए, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य, अभी इसका कहानी हो गया, सब सुकल से रह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था अच्छे से चल रही है। उसी समय उत्तर प्रदेश के शाहगौर में, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ता है। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इतना भीषण अकाल पड़ता है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, खुद चंद्रगुप्त मौर्य आता है लोगों के बीच और कहता है कि जैसे आप याद करिए कोरोना के टाइम में खुद माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों के पास आए थे और कहा था कि पीएम केयर फंड में दान दे, हम भी इतना पैसा दान में दे रहे हैं। शुरुआत तो उन्होंने किया था। तो ठीक उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने लोगों से अपील किया कि इन गरीबों को क्या दिया जाए? दान दीजिए, जितने अमीर लोग हैं सबका जीवन बसर हो सके। और दान में देने के लिए उन्होंने खुद दान दिया। अब जो यूपी में जो अकाल पड़ा था, यूपी में अकाल पड़ा था, इस अकाल का वर्णन कहाँ पे है? इस अकाल का वर्णन पूछा जाता है एग्जाम में। इस अकाल का वर्णन यूपी के शाहगौर जिले में। कहाँ जी? शाहगौर जिले में। शाहगौर जिले में एक अभिलेख मिला जिसका नाम गोरखपुर के शाहगौर अभिलेख में, यूपी के गोरखपुर जिला के शाहगौर में। कहाँ जी? शाहगौर में एक अभिलेख मिला। क्या मिला? अभिलेख मिला जिसमें ये लिखा था कि जो मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त ने जब भीषण अकाल पड़ा तो लोगों से दान देने के लिए अपील किया। इससे ये पता चलता है कि राजा एक बहुत ही दयनीय राजा था। शाहगौर जिला में क्या मिला? अभिलेख मिला। इतना ही नहीं, अब देखो ये किसके बारे में था? चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त के बारे में और भी चीजें मिली हैं। अगर फिर उसमें से नोट करना तो जल्दी से नोट करो, और नहीं तो इसको मिटा दो। कर लिया? फोटो खींच लिया? तू फोटो खींच रही है? अब नहीं चमक रहा है बोर्ड जी, लाइटिंग ठीक कर जा। अरे हमारे सब एक से एक स्टूडेंट है, बढ़िया हो गया। अब देखो, अब जरा और समझते थोड़ी सी चंद्रगुप्त के बारे में। देखो इधर, चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त के बारे में पश्चिम में एक जगह है, यहां पर गुजरात के पास, पश्चिम में गुजरात में एक जगह है जूनागढ़। क्या नाम है जी? जूनागढ़ का एक राजा था, अभी आगे चल के मिलेगा, जिसका नाम था रुद्रदामन। नाम क्या था उसका? रुद्रदामन के समय में उसको एक झील मिला था। क्या मिला? झील मिला और वहां पर एक उसको शिलालेख मिला। कौन सा शिलालेख? जूनागढ़ में शिलालेख मिला। नहीं, सुनो कहानी। रुद्रदामन को जूनागढ़ में एक झील मिला। जब झील मिला तो लोगों से पूछा कि बताओ ये जो गड्ढा खुदवाया हुआ बड़ा सा, ये किसने खुदवाया था? तो लोगों ने कहा कि जानते हैं, आज के बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने सिंचाई व्यवस्था के लिए खुदवाया था। बोला अच्छा। तब यहाँ के राजा रुद्रदामन ने एक जूनागढ़ में एक शिलालेख लिखवाया था, जूनागढ़ शिलालेख। उस पर लिखा था, मैं शक शासक, शक का शासक था वो, शक वंश पढ़ाएंगे आगे, शक शासक रुद्रदामन इस झील का, उसका नाम था सुदर्शन झील। क्या नाम था? सुदर्शन झील।
इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूं, जिसका निर्माण आज के 300 साल पहले मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सरकारी खजाने से गरीबों की खेती को सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। गरीबों की खेती के सिंचाई करने के लिए बनाया गया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका कहां से मिलता है जी? कहां से मिलता है? जूनागढ़ शिलालेख से। जूनागढ़ शिलालेख बोलो या अभिलेख बोलो, अभिलेख याद अच्छा लगेगा। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख से सवाल पूछा गया है, कई बार पूछा है रेलवे स्टेशन ने। किस अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य काल का शासन पश्चिम में जूनागढ़ गुजरात तक था? पश्चिम में गुजरात तक था। कौन था? जूनागढ़ अभिलेख। कौन था? एक सवाल ये भी पूछा गया है कि गुजरात में किस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था? सुदर्शन झील। कौन सा झील? सुदर्शन झील। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। बहुत जब इनका शासन चल रहा था, इनका शासन बोलो रुद्रदामन तो भी शक आएगा, बहुत बाद में आएगा। वो तो शक का भी क्षेत्र तो बहुत बाद में आएगा। ये जो कराया गया था ये आपका क्या नाम है, 324 ईसा पूर्व के आसपास में कराया गया था ये। ठीक है, जब उस समय 316 ईसा पूर्व में कराया गया था सुदर्शन झील का निर्माण। ठीक है, अब हाँ, अब सुनो, अब यहां से क्या मिलता है इसका? सुदर्शन झील के बारे में। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहां तक था? एक जगह है महास्थान। कहां जी? महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पूर्व में जो शासन था वो बंगाल तक था। कहां तक था? वेस्ट बंगाल तक था। यानी देखो, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में बंगाल, कलिंग इसका अपना था ही, यानी लगभग बोलो तो पूरा के पूरा इसी का था। यानी लगभग भारत पे ये आक्रमण कर लिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो था किस धर्म को अपनाया था? आइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थूल बाहु के नेतृत्व में, किसी नेतृत्व में? स्थूल बाहु के नेतृत्व में इसने जैन धर्म को अपनाया था। कौन धर्म को? जैन। साफ नहीं आ रही, वो आ जाएगी साफ। ये तो इसे करते रहता है, वो आ जाएगा साफ। नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, उसको काट देंगे। देखो, स्थूल बाहु के नेतृत्व में कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। जैन धर्म अपनाया था और कहां चला गया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला पढ़ा है ना? कर्नाटक चला गया, श्रवणबेलगोला चला गया, और श्रवणबेलगोला चला गया और यहाँ पर जाकर के इन अपना अंतिम समय बिताया। और इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? श्रवणबेलगोला में। सवाल पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? किस विधि से हुई थी? संलेखना विधि से। कैसा होता था? संलेखना विधि आपको बताया था ना? हाँ, जैन धर्म में संलेखना विधि से हुई थी। संलेखना विधि क्या होता है जी, पता है आपको? संलेखना विधि होता है, आप जैन मुनि को देखे होंगे, खाना पीना त्याग देगा और प्रवचन देते रहेगा। तब तक खाना पीना त्याग देगा जब तक उसके शरीर से प्राण नहीं निकल जाए। उनके जो भक्त होंगे, जो उनके गुरु चेला चपाटी होगा, वो सब भजन करते रहेंगे। अब हमारे गुरुजी निपटने वाले हैं, हमारे गुरुजी निपटने वाले हैं। ये उन लोग को, क्योंकि देखो खाना पीना त्याग दिया तो कितना दिन चलोगे? 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। पानी पियोगे तो 20 दिन चलोगे, पानी नहीं पियोगे तो कहाँ से चलोगे? तो उनको पता था और क्या हो गए? निपट गए। ठीक है, तो 298 ईसा पूर्व में किसकी हुई? मृत्यु हुई किसकी?
चंद्रगुप्त मौर्य की। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थोड़ा सा और जानते हैं, 2-4 लाइन बेटा, तो इसको जल्दी करो। थोड़ा सा चाणक्य के बारे में बताता हूँ, सवाल पूछा जाता है। 5 मिनट का कहानी है। इसका अपना DSLR मिटा दूं। अब आइए, ये था चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। इसके बाद इसका राजा बेटा कौन बनेगा? बिंदुसार। अभी बिंदुसार की कहानी से पहले थोड़ा सा हम कहानी करते हैं किसका? चाणक्य की, क्योंकि फिर चाणक्य दोबारा आएंगे नहीं, वो निकल जाएंगे, ठीक है। चाणक्य अभी कहाँ से निपटेंगे, अभी उनका थोड़ा कहानी देख लेते हैं। वो निपट गए। आइए, चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य, इसके अलावे विष्णुगुप्त। चाणक्य जो थे वो किसके पीएम थे? मौर्य वंश के। किसके थे? मौर्य वंश के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। चाणक्य ने किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्री। एक बुक लिखा था अर्थ